तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका अजय चौहान की रीजनिंग की बुक है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास इसमें जो आपका एक चैप्टर है क्लॉक रीजनिंग प्रॉब्लम, इसके अंतर्गत जो आपके एक्सरसाइज करके टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइप में एक्सरसाइज करके क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी को आपको कंप्लीट एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको हम यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास अगर बुक है तो मिलान करेंगे तो आपका जो टाइप नंबर 2 होने वाला है इसमें क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मिरर, यानी आप ये कह सकते हैं कि घड़ी के क्षैतिज प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन, या इसे आप जल प्रतिबिंब भी कहेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको घड़ी के लंबवत प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन हमने देख लिया, वर्टिकल मिरर पर आधारित हमने जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने अजय चौहान की जो बुक ये दिख रही है इससे हमने आपको कंप्लीट एनालिसिस करवा दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको हम इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल मिरर यानी क्षैतिज आपके दर्पण पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आप नोट डाउन करके समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें आपका क्या दिया है। ठीक है, तो दिशा निर्देश आपका वही है कि क्षैतिज दर्पण पर ये सब आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि यदि प्रतिबिंबित समय 10:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को लगाने से पहले आपको 2 मेथड है, 2 शर्त है, पहले वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन को सही तरीके से यानी थोड़ा सरल तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहला तो आपका ये है कि यदि दिया गया समय आपका क्या, यदि दिया गया समय 6 बजे से कम है, 6 बजे से कम है तो हमको अगर आपसे क्या पूछेगा, वास्तविक या प्रतिबिंबित समय पूछेगा, वास्तविक या प्रतिबिंबित समय पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, 36 में से जो दिया गया समय होगा वो आपको घटा लेना है। ठीक है, और यदि, ये तो पहला शर्त हो गया। दूसरा आपका क्या है, यदि दिया गया समय क्या हो, 6 बजे से अधिक हो, 6 बजे से अधिक हो तो आप क्या करेंगे, 6 बजे से अधिक हो तो आपको 18:30 में से घड़ी का सही समय हटा देना है। क्या हटा देना है, 18:30 में से आपको क्या कर देना है, घड़ी का सही समय हटा देना है। जैसे हमने आपको टाइप नंबर 1 में करके बताया था 11:60 और आपको 23:60 करके बताया था ने। ठीक है, तो बिल्कुल वही तरीका इसमें भी है। ठीक है, कि ये दिया गया समय 6 बजे से कम है तो आपको वास्तविक या प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए आपको 36 में से घटाना पड़ेगा। उसमें हमने क्या बताया था, ये दिया गया समय 12 बजे से कम है तो वास्तविक या प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11:60 में से घटाना पड़ेगा। किसमें, वर्टिकल इमेज में हमने आपको बताया था। और हॉरिजॉन्टल मिरर में आपको क्या करना है, ये दिया गया समय 6 बजे से कम है तो वास्तविक और प्रतिबिंबित समय निकालने के लिए आप 36 में से घटाएंगे। ठीक है, और अगर मानकर चलिए 6 बजे से अधिक आपका समय दिया है तो आपको 18:30 में से घटाना है। तो टाइप नंबर 1 को हमने क्या बताया था कि अगर 12 बजे से अधिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23:60 में से घटाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने वहाँ पर 2 एग्जाम्पल 2 फार्मूले सेट किए थे, बिल्कुल यही फार्मूला इसमें भी आपको यूज करना है, लेकिन उसका मेथड अलग था, इसका मेथड अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 36 18:30 में से घटाएंगे, वहाँ पर हम क्या करते थे 11:60 और 23:60 में से घटाते थे। ठीक है, अब ये तरीका तो आपने समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से लगेगा। पहले आपको फार्मूला हमने आपको बता दिया कि कैसे आपका किस प्रकार क्वेश्चन में आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा, आप उसको देखिए, पहला दूसरा दोनों। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिया है कि यदि प्रतिबिंबित समय क्या दिया, 10:15। तो मेरे भाई इसमें क्या दिया है, प्रतिबिंबित समय क्या दिया, दिया गया समय क्या है, प्रतिबिंबित समय है। तो प्रतिबिंबित समय आपका क्या दिया है, प्रतिबिंबित समय आप देखेंगे तो हमारे पास क्या 10:15। क्या दिया, 10:15। तो आपसे क्या पूछा है, वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक समय पूछा है। ठीक है, वास्तविक समय। और ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपको निर्देश वहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब पर यानी लंबवत प्रतिबिंब पर आधारित है कि क्षैतिज प्रतिबिंब पर आधारित, ये हॉरिजॉन्टल मिरर पर आधारित है। तो आपको ये समझना है। तो अब देखिए यहाँ 6 बजे से अधिक हो रहा है समय,
जो हमारा समय है दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18:30 में से 10:15 हटा दीजिए। तो 18 में से 10 हटाएंगे तो 8 ये हो जाएगा, और 30 में से 15 यानी 15, तो 8:15 हो जाएगा। तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। आपका कंप्लीट समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बात और नोट रखना है कि जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब पर जो आपके आंसर शीट आते हैं वो उनकी 2 आंसर शीट आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो आपको ये भी नोट रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे, यदि प्रतिबिंब समय 4:50 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय दिया तो वास्तविक समय आपसे पूछा है, वास्तविक समय पूछा है। तो देखिए समय क्या दिया, 4:50 यानी 6 बजे से कम है, तो 6:30 से हम क्या करेंगे, क्या दिया है 4:50, ठीक है। इसको हम घटा लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात नोट रख लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये दिया गया समय है, बात को समझिएगा, ये जो आपका दिया गया समय है वो आपका क्या दिया है 4:50, यानी जो मिनट है वो आपका क्या है 40 मिनट से अधिक है। तो जब मिनट आपका 40 मिनट से अधिक हो जाए, क्योंकि हम तो घटा रहे हैं कि कितने से 36, और आपका क्या है 18:30 में से घटा रहे हैं, और ये आपको नहीं करना, घंटे घंटे से घटाना है और मिनट मिनट से घटाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो समय दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो समय आपका क्या दिया 4:50, तो इन दोनों में से किसी में से आपका मिनट वाला नहीं घटेगा, क्योंकि मिनट आपका क्या है 50 मिनट दिया है, जो 40 मिनट या 30 मिनट से अधिक है, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पर आपको जो घटाना है वो 5:90 से घटाना है, यानी 17:90 कहिए या आपका 5:90 से घटाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या करेंगे, 5:90 में से आपको क्या घटा लेना है 4 बजकर कितना 50 ये घटा देना है। अब 5:90 में से अगर 4:50 घटेंगे तो घंटे घंटे से मिनट मिनट से, यहाँ भी देख लीजिए हम घंटे घंटे से और मिनट मिनट से ही घटाए हैं, ठीक है। ये नहीं आपको इसमें कैरी लेना है, इस तरीके से करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनट मिनट से घंटे घंटे से ही घटाना है, ठीक है। तो 5 में 4 जाए 1, और 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 होगा। अब देखिए आंसर शीट आपका 1:40 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया है 1:40 पर कहीं आपका कोई बात कुछ नहीं दिया इसमें। तो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार क्वेश्चन में 2 आंसर शीट आने की संभावना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, हमेशा जल प्रतिबिंब में 1 जोड़ देते हैं, यानी 2:40 आपका आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2:40 इसका आंसर शीट हो जाएगा। अगर 1:40 ना दिया हो तो आपको 1 प्लस करके देख लेना है, अगर 1 प्लस पर मिल रहा है तो आपका वही आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका 2 नंबर तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये नोट रख लेना है कि अगर मिनट की सुई हमारे पास 30 मिनट से अधिक हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा 5:90 में से या 17:90 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पे, तीसरा और चौथा देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा चौथा देखिए क्वेश्चन आंसर शीट, सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन प्ले हो रहे होंगे, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो आप देखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया है कि यदि प्रतिबिंबित समय 12:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई वास्तविक समय आप निकाल रहे हैं, वास्तविक समय क्या निकाल रहे हैं, वास्तविक समय। और यहाँ पर जो समय दिया है वो आपका क्या दिया है 12:30 दिया है। तो हमने बताया कि आपका अगर समय क्या हो 6 बजे से अधिक है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, अगर 6 बजे से कम उसके लिए फार्मूला है क्या है। तो आप देख लीजिए ये जो समय दिया है कितना दिया है आपका 12:30 दिया, ये 6 बजे से अधिक है, तो हम 18:30 में से क्या करेंगे 12:30 हटा देंगे, सीधा सीधा मेथड है। तो 12 और 18 और 12, तो 12 6 18 6 और 30 घटा देंगे तो आपका 0 तो यानी आपका इतना हो जाए, यानी 6 बजे। तो आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मिलान कर लेना है। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको देखिए क्या आपका दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन किधर है,
चलिए आते हैं 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें ये दिया है कि यदि प्रतिबिंबित समय 12 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई वास्तविक समय कैसे निकालेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो दिया गया समय 6 बजे से अधिक है कि 6 बजे से कम है। तो ये 6 बजे से अधिक है, तो 18:30 में से आपको क्या करना है, 12:00 घटा देना है। तो 12 6 18 यानी 6:30 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। यदि प्रतिबिंबित समय 9 बजकर कितने हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो वही फार्मूला, वास्तविक समय क्या होगा, वही फार्मूला, क्योंकि आपको पता है न कि ये आपका क्या होगा, 18:30 में से घटाएं। क्यों, क्योंकि ये 6 बजे से अधिक है, 9:15। तो 18 में से 9 यानी घंटे से मिनट से घटाना, कैरी नहीं लेकर चलना है कि ये नहीं कि ये 40 हो गया 50 हो, 40-50 वाला कहानी हमने आपको पहले बता दिया कि अगर 30 मिनट से अधिक होगा आपका मिनट की सुई, तो आपका क्या कर लेना है, 5:90 में से या 17:90 में से आपको घटाना, जैसा हमने दूसरा वाला क्वेश्चन करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 9 होगा और 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, 9:15। तो आप चेक करते रहिए आंसर शीट आपका क्या आने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बारी बारी से। ठीक है, 9 तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें देख लीजिए आपका विकल्प आपका दिया रहेगा, उसमें चेक कर लीजिए आपका क्या दिया है। ठीक है, तो 9:15 यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप देखिए उसमें कौन सा, 5वां वाला है ना, तो आपका ये देखिए दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठा नंबर का देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। क्या यदि वास्तविक समय 1:25 हो तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। चलिए आते हैं, तो इसको रब कर दें। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 समझ में आने चाहिए। ठीक है, सभी क्वेश्चनों का आप देखिए 1 बाय 1 करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या कर लेना है, इन सारे क्वेश्चन को समझकर आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यह जो चौहान की बुक है तो ये इम्पोर्टेंट आपकी बुक है। इसमें आपके जितने भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होंगे सभी को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6ठे नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कारण यदि वास्तविक समय 1:25 हो रहे हैं, 1 बजकर कितना दिया भैया, 1:25। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, प्रतिबिंबित समय पूछा है। तो प्रतिबिंबित समय आप कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंबित समय निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा। आप देखिए क्या है, 6 बजे से कम है, तो आप 6:30 में से 1:25 हटा दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा 30 में से, यानी 5:05 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि वास्तविक समय 7:55 हो रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। अब देखिए कहानी आपका बदला है, कहानी आपका क्या बदल गया, समय आपका क्या दिया है, 7:55 ये दिया है। अब देखिए 30 मिनट से मिनट की सुई हट गई कहाँ पर, 55 पर गई है। तो आपको क्या कर लेना है कि आपको इसमें क्या पूछा है, प्रतिबिंबित समय। तो प्रतिबिंबित समय आप कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंबित समय आपको ये कर लेना है 17:90 या 5:90 में से आपको 7:55 घटा देना है। तो 17 में से 7 जाए 10, ठीक है, और 90 में से 55 घटाएंगे, 10 में से 5 जाए 5, 8 में से 5 जाए कितना होगा, 5 3 8 यानी 10:35। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप देख लीजिए इसमें 10:35 का कहीं जिक्र ही नहीं किया है, तो आपको 1 प्लस कर लेना है। 11:35 का जिक्र किया है, तो 11:35 वाला सही हो जाएगा। 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 7 हो गया, आते हैं 8 9 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, 8 9 वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपका स्क्रीन में क्या दिया है, 8 वाला क्वेश्चन इसमें दिया है ने कि यदि वास्तविक समय 6:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो मेरे भाई प्रतिबिंबित समय क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबित समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबित समय आपका 18:30 में से आप क्या करेंगे, 6:30 घटा दें, क्योंकि 6 बजे से अधिक हो रहा है ना, तो 12 6 18 यानी 12 और ये 00 यानी 12 बज गए। ठीक है, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कारण यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय आपको बताना है। तो प्रतिबिंबित समय कैसे निकालेंगे, देख लीजिए प्रतिबिंबित समय आप कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कितना दिया है,
10 नंबर में 9 नंबर में 11:25, यानी अधिक है 6 बजे, तो 18:30 में से 11:25 हटा देना है। ठीक है, यही दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 30 में से 25 यानी 7:05। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 9 वाला, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका जो आपका यहाँ पर 9 तक कंप्लीट हुआ। 10-11 देखिए क्या है, 10-11 आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है इसमें ने कि यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हैं तो आपसे क्या पूछेगा, प्रतिबिंबित समय। वास्तविक समय दे दिया तो प्रतिबिंबित समय ही पूछेगा। तो प्रतिबिंबित समय कितना हो जाएगा, आप बताइए यहाँ पर कितना होगा। तो आपका 10वां क्वेश्चन है 4:40। तो आपको क्या करना है कि 6:30 में से अब 4:40 है, ये देखिए 30 बजे से अधिक हुआ है, 30 बजे से अधिक हुआ है, यानी 30 मिनट आपका क्या हुआ, मिनट की सुई वो 40 हो गई ने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5:90 में से 4:40 हटा देना है। ठीक है, क्योंकि आपका सब क्या कितना दिया है, 4:40। तो 5 में से 4 1, 90 में से यानी 1:50। अब चेक कर लीजिए इसमें क्या है, 1:50 हो रहा है। ठीक है, 4:40 हमने घटाया 1:50, तो 1:50 नहीं दिया मेरे भाई, 1 प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें हम 1 प्लस कर लेते हैं, 2:50। ये दिया है आपका, कितना दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक 12 नहीं 11 भी है, 11-12 दोनों साथ में देखिए। तो इसमें क्या दिया है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहे हैं, कितना 6:10 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका 6 बजे से अधिक हो गया, तो 18:30 में से घटा लेना है 6:10। तो 12 और 30 में से 10 घटाएंगे 20, 12-20। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आ जाइए, इसमें क्या दिया है, प्रतिबिंब समय 10 कितना दिया है, 20 मिनट हो रहा है, तो यानी ये भी क्या है 6 बजे से अधिक गया। तो 18:30 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 10:20 हटा दीजिए, तो 8 और यहाँ पर 10, 8:10, 8:10 पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए हमने आपको 1 बाय 1 आपके वर्टिकल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज पर जितने भी आपके क्वेश्चन थे इसको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको आगे जो एक्सरसाइज है टाइप नंबर 3 करके उसको भी 1 बाय 1 करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।